नमस्कार। आकाशवाणी की विशेष फोन इन श्रृंखला में सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मेरे साथ हैं हेम कुमार पांडे जी, पूर्व सचिव उपभोक्ता मामले मंत्रालय, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, और संजय के चड्ढा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट। आपने कंज्यूमर अफेयर्स को लेकर जितने उसके लीगल पहलू हो सकते हैं उन सब को छुआ है अपने एक्टिविज्म कह लें या एज अ लॉयर। पांडे जी ने अपने कार्य के अलावा इसी क्षेत्र में लेखन भी किया है, विस्तृत लेखन किया है। और श्रोताओं से हम कहना चाहेंगे कि उपभोक्ता जागरूकता पर अपने अधिकारों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप सीधे हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 23421084 और 23422346, 23421084 और 23422346। ये हम सभी जानते हैं कि दिल्ली से बाहर के जो श्रोता हैं हमारे, वो इस नंबर से पहले 011 लगाना ना भूलें। पांडे जी और संजय जी, कार्यक्रम में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, पांडे जी और संजय जी, हम डिस्कशन जारी रखेंगे, लेकिन प्रोड्यूसर का इशारा है कि एक लिसनर लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बोल रहा हूँ। जी बताइए जयकिशन जी। मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे देश में आज से 25 साल पहले गारंटी हुआ करती थी। जो भी सामान हम खरीदेंगे वो गारंटी होती थी उसकी। अगर कोई पुर्जा भी खराब फ्रिज का है, टीवी का है, किसी भी चीज का है, वो कंपनी बदल के जाती थी जी। लेकिन जब से सरकार ने सख्ती की तो उसके बाद उन्होंने गारंटी का वारंटी कर दिया। अब वारंटी के लिए आदमी को सामान तो खरीदना है, जाके पुर्जा बिजली का अगर तार लेना है, तार तो लेगा ही वो, या फ्रिज लेता है, फ्रिज तो लेगा ही वो। जी जी। 1 साल की उसने वारंटी दे दी। उसका आदमी आता है और जाके वो ठीक कर देता है। कहेगा जी ये पुर्जा खराब है, 10 रुपए का पुर्जा मार्केट से लिया और 500 रुपए उसका ले गया। तो मैंने बार बार यहाँ पे उठाया है और ऊपर विभाग को भी लिखा है कि क्या प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होनी चाहिए, जब भी तुम्हारा देश चलेगा। लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियां पूछती नहीं है। अगर कोई फ्रिज खराब भी आ जाए और उसको लिखवा के थक जाएं। जी जयकिशन जी, आपका प्रश्न। मैं यही पे आ रहा हूँ भाई साहब। जी जी। अगर मैं कंज्यूमर फोरम में जाता हूँ, एप्लीकेशन लिखता हूँ और वहाँ मेरा नंबर आ जाता है, तो 2-2 साल, 2.5 साल इस वक्त एप्लीकेशनों को खत्म करने के लिए, निर्णय लेने के लिए लगता है। तो एक आदमी पहले 3 महीने का टाइम होता था, अब 2-2, 2.5, 3-3 साल, 4-4 साल लग रहे हैं। तो फिर एक आदमी क्या करेगा, कब तक धक्के खाएगा साहब? फिर तो उसको मरना ही है, खराब चीज लेनी ही है भाई। इस पे बताएं। अगर जी, आप संजय मनोज जी मुझे परमिट करें, पहला सवाल तो गारंटी वारंटी से रिलेटेड था, लेकिन मूल जो प्रश्न था वो ये था कि कंज्यूमर फोरम में इतना समय क्यों लगता है। देखिए, और उनकी एक बात बड़े स्पष्ट तौर से उन्होंने कही कि पिछले कंज्यूमर एक्ट में 90 डेज का प्रावधान था। 90 डेज का प्रावधान अभी भी है। संजय जी, इसको लीगली कैसे आप छूते हैं इस बिंदु को? अभी इस जो बात बिंदु कर रहे थे पे हम जब हम बात कर रहे थे तो मैं बता रहा था आपको कि यस, समय लग रहा है और ये एक बहुत बड़ी सरदर्द है। सरदर्द इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बिल्कुल सही कहा हमारे श्रोता ने कि ये ले लेता है 2 साल तक का भी समय। कई ऐसे केसेस में हमने देखा है। इसका मूल कारण है हमारा, मेरे को लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 1। नंबर 2, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। और तीसरा कारण जो ये है कि हमारे उपभोक्ता बहुत जागरूक हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट्स हो रही हैं। इसके लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना पड़ेगा, जबकि नए कानून में भी इसका प्रावधान है कि विद इन द वेरी फिक्स टाइम फ्रेम इसको करना चाहिए। मैं एक सिर्फ छोटा सा एडिशन जरूर करना चाहूंगा, वो बहुत अहम है। अब नए एक्ट में मीडिएशन का चैप्टर 5 जोड़ा गया है, जो कि हमें बताता है कि किसी भी जिसे विवाद को शुरू करने से पहले दोनों पार्टियों को बिठा के उसके निवारण की बात की जाएगी और ट्रेंड मीडिएटर उसमें बैठेगा। पांडे जी, आपका जो अनुभव रहा है मंत्रालय में, तो क्या आपके सामने कभी ये गारंटी वर्सेस वारंटी वाली बात कभी उठी है?
उससे वो मेरे जो संजय जी यहाँ पर जो कानून वाले हैं वो इस बारे में ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, लेकिन जो संजय जी बता रहे थे ये 3 साल 4 साल जो ये हमारे ग्राहक का मेन जो इनका ग्रीवांस है कि बहुत समय लगता है कंज्यूमर फोरम में, ये बहुत बड़ी समस्या है। और जिसमें संजय जी थोड़ा सा जो है मुझसे नाराज होंगे और कोई भी कानून वाले, क्योंकि इसमें उपभोक्ता को खुद जो है इन फोरम में, असल में कोर्ट से इसको इसीलिए हटाया गया, कमीशन से बनाए गए, नेशनल कमीशन, राज्य कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, लेकिन वहां पर वो लॉयर, बैटरी ऑफ लॉयर्स को जाकर लेके जो जिनके खिलाफ ये होता है उपभोक्ता केस फाइल करते हैं वो आते हैं, तो ऑब्वियसली, और उसमें तारीख पे तारीख, तो ये जो कंज्यूमर उपभोक्ता जो कमीशन बने हैं इसमें उपभोक्ता खुद जाके अपना केस बता सकते हैं, और मेरे ख्याल से ज्यादातर निर्णय उपभोक्ता के पक्ष में होने चाहिए, क्योंकि ये हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, तो इसमें लीगल लॉ और ये सब चीजें ज्यादा पैंच वगैरह नहीं होना चाहिए। अब वारंटी गारंटी में भी उसमें अगर लीगल उससे जाइए, आप डेफिनेशन में जाइएगा, तो फिर तो इंटरप्रिटेशन करते करते फिर आप कोर्ट केस कोर्ट करेंगे, ये सब करेंगे, तो ये जो है, तो उपभोक्ता फोरम जो है, और जो संजय जी ने कहा कि वैकेंसीज हैं और ये सब चीजें हैं, लेकिन अगर जागरूक, असल में हमारे देश में कोई उपभोक्ता मूवमेंट है ही नहीं। अगर उपभोक्ता मूवमेंट हर जिले में हो और हम इन सब फोरम को वो रखें, तो 3 महीने में ये निर्णय लिए जा सकते हैं। दूसरी तारीख लगनी नहीं चाहिए। रेगुलेटर्स को जितना शीघ्र हो, जितना जल्दी हो, निर्णय देना चाहिए, और ये दिस गोज विदाउट सेइंग, है ना। तो हमारे रेगुलेटर्स में, और उपभोक्ता वो तभी हो सकता है जब पुल एंड पुश हो, तो उपभोक्ता को जागरूक होना बहुत जरूरी है, जो कि भारत सरकार का उपभोक्ता मामला विभाग आपको रोज याद दिलाता है, जागो ग्राहक जागो, लेकिन हम जागते नहीं हैं। पांडे जी, एक और लिसनर लाइन पर हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? पैनल में जो एक्सपर्ट हैं उनको भी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? जी सर, मैं GS चट्ठा बोल रहा हूँ, नई दिल्ली से। जी, सब क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ये है कि 1986 में ये बिल था, अब 2019 में नया बिल आया है, तो कृपया बता दीजिए कि इस बिल में कौन कौन सी सेवाएं और आइटम एग्जम्प्टेड है जिन पर ये लागू नहीं होता। देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक एग्जेम्पशन क्लॉज नहीं है जो कि नहीं करता। 2 ब्रॉड चीजें होती हैं। पहली चीज होती है किसी भी प्रकार का गुड्स, और दूसरा सर्विसेज। इन गुड्स और सर्विसेज को जब एक कंज्यूमर उसकी सेवाएं लेता है और गुड्स खरीदता है या सर्विस कोई लेता है, वो हर प्रकार की गुड्स और सर्विसेज जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसने कोई कंसिडरेशन दिया है, पैसे दिए हैं, तब खरीदा है, तब जाके उसको, और उसमें कोई क्षति या कमी है, उसमें कोई कमी है तो उस कमी को आप उजागर कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में। मैं एक बहुत शीघ्रता के साथ जो अभी बहुत बढ़िया बात सर ने बताई उसको मैं उसमें कुछ ऐड करना चाह रहा हूं। क्या हमने देखा कई कंज्यूमर हिम जी आते हैं अवश्य, लेकिन क्या है कि उनको वो अपनी जो प्लीडिंग्स हैं, जो उनको लिख के देना है, रसीदें लगानी है, वो पूरा जो चीज है वो सही तरीके से परिपक्व रूप से जो फोरम है या कमीशन है उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते। इसलिए ये कई बार सुझाव भी दिया जाता है कि आप लॉयर्स की हेल्प ले लीजिए। और नंबर 1, नंबर 2, दूसरी तरफ से तो क्योंकि कंपनियां हैं तो वो स्वतः नहीं खड़ी हो सकती, वो किसी लॉयर को, इसलिए ये एक एक्सप्लेनेशन है। संजय जी, एक बहुत का बिल ट्रांजैक्शन का अभी हम बात कर रहे थे, चड्डा साहब का ही फोन आया था और उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर में आप संजय जी एक बात कह रहे थे। देखिए, मैंने ये बताया था कि एग्जेम्पशंस कोई एज सच नहीं है। गुड्स एवं सर्विसेज, जैसे अभी जब हम कार्यक्रम की शुरुआत में पांडे जी बता रहे थे कि कई नई सेवाएं जैसे कि ई सर्विसेज है ना, पहले हम देखते थे कि कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो नहीं जुड़े हुए थे, तो वो एक सबसे बड़ा है। और लीगली स्पीकिंग 15 से 16 नए चेंजेस इस नए एक्ट में आए हैं। देखिए, पहला जो एक्ट था उसने 34 साल इस देश की सेवा की है, कंज्यूमर्स की सेवा की है। 86 वाला जो था, 86 वाला 34 साल के बाद नया एक्ट 2019 में आया, जिसमें कि हमने देखा कई सारे बदलाव हुए हैं।
ऐसा नहीं है कि ई सर्विसेज पहले कवर्ड नहीं थी, पहले हम जजमेंट्स की मदद से उन सेवाओं पे निर्णय देते थे, लेकिन अब परोक्ष रूप से अब बड़े मजबूती के साथ इन सब सेवाओं को ऐड किया गया है नए कंज्यूमर एक्ट में। संजय जी, एक उत्सुकता मुझे ये जानने की होती है, आपने एज अ लॉयर आपने कंज्यूमर्स के लिए भी फाइट किया है और कभी कंपनीज के बिहाफ पर भी फाइट किया है। जी बिल्कुल, मैं दोनों पक्षों से। तो आप दोनों पक्षों से क्यों? नहीं देखिए, जो अगर कोई कंज्यूमर मुझे अप्रोच करेगा, मैं तो सेवाएं दे रहा हूं अपनी, तो किसी कंज्यूमर को कोई त्रुटि हुई है उसके साथ, तो उसको सॉल्व करवाने के लिए मैं जाता हूं। जैसे किसी ने कोई घर खरीदा, उस घर में कोई लीक हो रहा है, कोई बहुत परेशानी है, तो उसको लेके हम कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। और दूसरी तरफ से ऐसा भी कई बार होता है कि उन कंज्यूमर्स को बचाने के लिए, कंज्यूमर के कोई शिकायत है तो कंपनी की ओर से भी हम लोग अपीयर होते हैं। तो मुझे तो ये अधिकार है दोनों तरफ से अपीयर होने का। पांडे जी, आपने इसी क्षेत्र में लेखन भी किया है। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा श्रोताओं को बताएं अपने किन किन विषयों पर आपने किन विषयों को छुआ। कंज्यूमर के 6 अधिकारों के बारे में लिखा है, और आपने कल जो देखा वो काउंटर फीटिंग, जो पायरेसी, स्मगलिंग, तो असल में घूम फिर के बात एक ही जगह पे आ जाती है कि कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर मूवमेंट। हम सब 140, 145, 150 करोड़ नागरिक जो इस देश के हैं, हर कोई कंज्यूमर उपभोक्ता है। लेकिन उपभोक्ता अगर एक साथ यूनाइटेड न रहे तो ऑब्वियसली बाजार आपका फायदा उठाती है, सर्विस प्रोवाइडर्स आपका फायदा उठाते हैं। जो संजय जी ने बताया, हम बिल ही नहीं डिमांड करते हैं, बिल ही नहीं मांगते हैं। अब ये प्लास्टिक मनी और इससे जो है ट्रांजैक्शन जब हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको बिल मिल रहा है, तो बहुत आसान हो रहा है। कंज्यूमर फोरम का काम भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उपभोक्ता जो कंज्यूमर का जो ट्रांजैक्शन है उसको ही अगर आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो आप फिर उसके बाद कि वो तो 10 साल में भी निर्णय नहीं ले पाएगा कोई फोरम। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है कि जागरूक होना। अभी आप हॉलमार्क का प्रचार कर रहे हैं, अब कल बाजार में अगर कोई हॉलमार्किंग के बिना आपको बेच रहा है और आप चुपचाप ले रहे हो 10%, 5% तो कम दे रहा हो, तो ऐसे उपभोक्ता हमें नहीं चाहिए। अगर ऐसे उपभोक्ता हैं तो वो देश में उपभोक्ता का अधिकारों का हनन ही होता रहेगा। चलिए, एक और लिसनर लाइन पर हैं, हम देखते हैं कि कौन है। हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, कौन? मैं राजस्थान के अलवर जिले के उपखंड बहरोड से निवेदन कर रहा था, पंडित अशोक बोहरा। इस समय जो विशेषज्ञ बैठे हैं जी जी कंज्यूमर्स फोरम के, उनसे मेरी प्रार्थना है सर कि जितने भी विज्ञापन आते हैं ना वस्तु और सेवा के जी, तो उसमें मेरी अक्सर ये जिज्ञासा रहती है, कौतूहल रहता है कि जो विज्ञापन देते हैं, यानी जो भी कोई जैसे मॉडलिंग कर रहे हैं तो ब्रांड एम्बेसडर है या इवन जो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं कोई भी है, तो क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी या वैधानिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि यदि किसी वस्तु या सेवा की गुणवत्ता ठीक नहीं है और उपभोक्ता तक या कंज्यूमर्स तक जाते जाते वो स्थिति बहुत ही जैसे दयनीय है, तो मैं विशेषज्ञ के श्री चरणों के माध्यम से जानना चाहता हूं, उनको प्रणाम करते हुए, कि वे लोग कितना जिम्मेदार हैं। बहरोड़ के एक बहुत जागरूक, मैं कई बार कार्यक्रम में इनको मैंने सुना है। अशोक जी, आपका बहुत स्वागत है। और इनकी भाषा बहुत अच्छी है, नो डाउट। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपकी जो ये वाणी से निकले हुए शब्द हैं, ये हमारे नए कानून में बहुत अच्छी तरह से परिपक्वता के साथ ऐड किए गए हैं। जो सेलिब्रिटीज हैं, अगर वो मिसलीडिंग ऐड करते हैं तो आपको वो मिसलीडिंग ऐड के लिए सेलिब्रिटीज विल बी हेड लाइबल, अर्थात जो भी एक व्यक्ति है वो किसी एड को, एडवर्टीजमेंट को करता है और उसकी वो जो है उसके उपरांत ये पाया जाता है कि उसमें कमी है, तो वो सेलिब्रिटी भी लाइबल होगा। ये नए एक्ट में स्पेसिफिक प्रावधान जो पहले नहीं था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ करता था, ये तो सुना था हमने। ये जो नया एक्ट आया है 19 अगस्त 2019 में जिसको लगा है, और 20 जुलाई 2020 में कोरोना के दौरान इसको हमने अडॉप्ट किया है। 20 जुलाई की डेट से पहले पिछला एक्ट लगता है, उसके बाद। संजय जी, वापस हम आते हैं। फिर एक प्रश्न मैं हेम जी से भी पूछना चाहूंगा।
मैं बता रहा था कि सेलिब्रिटीज अर्थात जो भी अब ये कॉशियस नोट है मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए जो सेलिब्रिटीज हैं या जो पब्लिक फिगर्स हैं, जो अगर वो कोई प्रचार में प्रसार में कोई भी चीज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उनको भी अंकुश लगा के बात करनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा। अगर आप किसी तेल का प्रसार कर रहे हैं और पता चला उसके लगाने से, आपने तो बताया घने बाल होंगे, वो बाल उड़ गए, तो उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति आपको भी घसीट सकता है कंज्यूमर लिटिगेशन में। पांडे जी, एक आम आदमी की नजर से देखें इस बात को, ये जो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और मतलब जहां देखो सेलिब्रिटीज विद ड्यू रिगार्ड्स टू देम, आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रयोजन को? वो जो 6 कंज्यूमर राइट्स की मैं बात कर रहा था उसमें एक राइट टू इंफॉर्मेशन है, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्यूरिटी, सब जो भी आप जो चीज़ खरीदते हैं गुड या सर्विस वो है। तो पहली की चीज़, दूसरे की हम क्यों सुने? पहले तो जो माल बेच रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं, और आप उस इंफॉर्मेशन को समझते हैं कि नहीं। फिर दूसरे की बात सुनिए। भाई दूसरे के कहने पे आपने सस्ता माल या महंगा माल खरीद लिया तो आप भी उतने ही जिम्मेवार, नंबर 1। और अब जो संजय जी ने बताया, नए कानून में जो पहले ग्रीवांसेज अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हम लोगों का कंज्यूमर विभाग का एक गामा पोर्टल था, वो एक वॉलंटरी वो था। अब जो है लॉ भी प्रोवाइड करता है कि प्रोडक्ट लायबिलिटी सिर्फ मैन्युफैक्चरर की नहीं, उसका प्रचार करने वाले की, उसके बेचने वाले की, वो एक्सटेंडेड अब जो है प्रोड्यूसर लायबिलिटी हो गई है। जैसे प्लास्टिक में पर्यावरण मंत्रालय ने किया है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लायबिलिटी। ये नहीं कि सिर्फ जो है आप प्लास्टिक बनाओगे और बेचोगे, आप उसको वापस भी लोगे सिस्टम से, वो भी जो है जिम्मेवारी है। तो उसी तरह आज जो है अगर आप एडवर्टीजमेंट एक सेलिब्रिटी के हिसाब से मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हो, गलत भ्रामक प्रचार जिसको बोलते हैं करते हो, तो आप भी उतने ही लायक। कंज्यूमर अफेयर्स पर कोई कार्यक्रम हो और लेबल लिटरेसी को हम ना छुएं, ये भी ठीक नहीं है। आपकी कंपनीज, चलिए भ्रामक तो एक चीज हो गई, लेकिन आपने सही इंफॉर्मेशन दी। पांडे जी, आपकी भी तवज्जो चाहूंगा मैं। आपने इंफॉर्मेशन तो पूरी दी, उसके बाद फॉन्ट इतना छोटा कर दिया कि हर किसी को भी उसको पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी। अब क्या ये एक भ्रामक एक वो नहीं कदम नहीं? देखिए, अगर मैं इसमें कानून की व्यवस्था बताऊं तो ये भ्रामक नहीं है। आप, अगर आपको आवश्यकता है, आपको जागरूक होना पड़ेगा। जैसे पंडित जी ने कहा कि अगर आप जागरूक हैं तो आपको पढ़ने में नहीं आ रहा तो आप मांग सकते हैं, उनसे कहिए मुझे ये बड़े फॉन्ट में चाहिए। तो आपको जागरूक होना बहुत आवश्यक है। एक कॉल है एक लिसनर की। हेलो। हाँ सर जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं मानवेंद्र साहू बोल रहा हूँ, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। मानवेंद्र, बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि हम किसी दुकान से कोई वस्तु खरीदे हैं जी, और उसमें कोई वारंटी या गारंटी है, और समय अवधि तक उस वारंटी या गारंटी की जो वस्तुएं वो खराब हो जाती हैं, और उसको हम जहाँ से खरीदे उस दुकानदार को ये बताने या देने जाते हैं और उसके बाद वो लेने से मना कर देते हैं, तो उसकी शिकायत हम कहाँ करें और क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। हम वकील साहब से पूछते हैं कि देखिए, कोई भी आपने जो चीज ली है वो पिछले कानून के हिसाब से आप जहां रहते हैं या जहां पे जो विक्रेता है जिससे आपने खरीदी है वो है, वहां पे आपको करना होता था। लेकिन एक बहुत बड़ी शक्ति दी है नए कानून ने हमारे उपभोक्ताओं को। नए कानून के तहत आप देश के किसी कोने में हों, आप अपने क्षेत्राधिकार के अनुसार जहां आप बैठे हैं वहां पे उस कंज्यूमर फोरम में डिस्ट्रिक्ट हर जिले में, हर स्टेट में और हर पूरे देश में एक राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई है। उनको पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन अर्थात 1 करोड़ रुपए से नीचे अगर जो जुरिस्डिक्शन है वो जिला न्यायालय में, जिला कंज्यूमर कमीशन में, और 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में स्टेट कमीशन, और 10 करोड़ से ऊपर के लिए नेशनल कमीशन में आप केस दायर कर सकते हैं। तो आपका जो
जहां आप रहते हैं राजनांदगांव में है, और अगर आपने चाहे रायपुर से भी खरीदी है चीज, तब भी आप राजनांदगांव में डाल सकते हैं केस। तो ये एक बहुत मजबूती दी गई है जिससे कि कंज्यूमर को इधर उधर ना दौड़ना पड़े। कंज्यूमर को जैसे अब उसने रायपुर से खरीदी है तो रायपुर जाके केस ना करना पड़े। ये पहले जो हमारा जो एक्ट था उसमें व्यवस्था उस प्रकार की थी। अब कंज्यूमर को ज्यादा सहूलियत देने के उद्देश्य से इस अधिकार क्षेत्र को उसके हिसाब से सुनते हैं उनकी बात। हम उम्मीद कर हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन? मैं रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, सुभाष नगर, नई दिल्ली से। जी रघुविंदर जी, मेरा सवाल आपसे ही है, जहाँ से आप ये प्रोग्राम पेश कर रहे हो, आकाशवाणी से। जी, मेरा सवाल ये है जी, मैं पिछले 45 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ जी, और पहले लेटर लिखते थे, अब ईमेल और SMS शुरू हो गया। तो कुछ प्रोग्राम जो है वो SMS बेस्ड ही है, जिसमें जो सवाल पूछे जाते हैं SMS से ही लिए जाते हैं, और एक SMS की कॉस्ट होती है 3 रुपए। और कई बार क्या होता है कि आपके अनाउंसर जो है वो ये क्या कर प्रोग्राम खत्म कर देते हैं कि टाइम खत्म हो गया, तो हमारा SMS शामिल नहीं किया जाता, तो हमारे तो 3 रुपए, 4, 15 रुपए, 10 रुपए तो खर्च हो गए। उसके खिलाफ हम कहाँ दायर करें? ये मैं इसमें दखल देता हूँ। राघवेंद्र जी, निश्चित तौर पे आपके मन को बहुत पीड़ा पहुँचती होगी, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे ना आपका कंट्रोल है और ना ही जो कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं उद्घोषक हैं उनका कंट्रोल है। सीमित समय होता है और उस सीमित समय में सीमित ही प्रश्न लिए जा सकते हैं, इसलिए इसके लिए आप थोड़ा सा मन को, अपने भार को स्वीकार कर लीजिए और अगली बार अपनी बारी का इंतजार करिए। मेरे ख्याल से आप हैं आकाशवाणी की विशेष फोन इन श्रृंखला में, और मेरे साथ हैं हेम कुमार पांडे जी और संजय चड्ढा जी। रघुवेंद्र जी से मैं मतलब कहना चाहता हूं कि उनकी बात बिल्कुल यहां सुनी गई और अप्रोप्रिएट लेवल तक इसे पहुंचाया जाएगा। और मेरे ख्याल से यही एटीट्यूड हमारे देश के तमाम जो उपभोक्ताओं को सर्विस और गुड्स प्रदान करते हैं, अगर उसी प्रकार का एटीट्यूड वो लोग भी रख लेंगे तो आधी से ज़्यादा समस्याओं का निवारण हो जाएगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं मनोज जी, इस तरह का एटीट्यूड इस कार्यक्रम में दिखाने के लिए। और जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में जो कहा था कि बैंक से जो मुझे परेशानी हुई कि डबल अमाउंट ये हो गया, डेबिट हो गया, उसके बाद फॉर्म भरो और 15 दिन वेट करो, 40 दिन वेट करो, वहां पर भी मुझे ऐसा लगता है कि उनका एटीट्यूड थोड़ा सा और, क्योंकि अब डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, तो बैंक्स और उनका भी एटीट्यूड अब चेंज होना चाहिए। बिकॉज देखिए किसको कितनी परेशानी होती है। हेम जी ने हमें बहुत बढ़िया उदाहरण दिए, बल्कि मैंने भी अपने जीवन में ये देखा है कि किस प्रकार से बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो पहले क्या एटीट्यूड होता था और आज क्या एटीट्यूड है सर्विस प्रोवाइडर का। आप पहले मतलब वो मुझे व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, और विद ड्यू रिगार्ड मैं ये बात कह रहा हूँ, और ये बेहतरी की ओर हम लोग बढ़े हैं। और हमारा जो देश है, ये सेवाएं अगर तत्पर और अच्छी नहीं होंगी, सुदृढ़ नहीं होंगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि देश की तरक्की भी होगी। तो ये सब चीजें अंततः जो हैं वो राष्ट्र के स्वरूप को भी बढ़ाती हैं। इसमें मनोज जी, बैंकिंग की जब बात हो रही है, सर्विस की, अब तो आपके घर आके आपको लोन दे जाते हैं, है नहीं? जी, ये तक हो गया, लेकिन अभी और इसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जब आपको कोई कंपनसेशन देना होता है या लेना होता है, उसमें भी अगर बैंक आपके घर में आके आपका कागजी कार्रवाई कर ले तो देयर इज ऑलवेज। कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। और पांडे जी और संजय जी, मेरा बेसिक प्रश्न ये था कि जो क्वांटम ऑफ कॉम्पेंसेशन है और उसमें जो टाइम लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उस पर और भी मतलब काम करने की जरूरत है। आपने जो ब्रेड का एग्जाम्पल दिया था, शायद मुझे अंतर्राष्ट्रीय कानून का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि विकसित देशों में इसको किसी और तरह से शायद डील किया जाता हो। मेरे ख्याल है कानून की व्यवस्था बहुत जटिल है। अगर इस तरह, अगर खाने के प्रोडक्ट में इस तरह की अगर चीज आती है तो वो
और इस तरह की अगर दूषित अंश मिलावट का, मिलती है तो उसके लिए फूड लॉज बहुत बहुत कठिन है और बड़े जटिल हैं और बड़ी ज्यादा सख्ती से ऐसे निर्माता, ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस को लिया जाता है। एक दूसरी बात मैं बहुत सूक्ष्म में बताना चाहूंगा कि नए एक्ट में क्या किया गया है। नए एक्ट में हजार्डस गुड्स जो हैं, जो किसी बच्चे, जैसे आप, मैं एक नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी भी संस्था का, हमने देखा एक शक्ति दी गई है न केवल कंज्यूमर कमीशन को, प्रोडक्ट रिकॉल की। अगर किसी प्रोडक्ट में कोई दूषित पाया गया तो उस पूरे प्रोडक्ट को पार्शली अथवा संपूर्ण रूप से विड्रॉ करने की भी शक्ति दी गई है इस एक्ट के तहत। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है। सेक्शन 2 के सब सेक्शन 9 में 6 के 6 अधिकार हैं। उस अधिकार में सबसे पहला अधिकार जो संजय जी बता रहे हैं वही है कि भाई राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच आर हैजर्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये कानून सब है, लेकिन आप लोग अगर जागरूक नहीं हो उपभोक्ता भाइयों तो बहुत मुश्किल है। कानून तो हमारे देश में बहुत ही बढ़िया है। मैं एक बात और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा चीज़ बताई CCPA के बारे में कि बट अभी भी CCPA का गठन नहीं हुआ है, तो लेकिन एटलीस्ट एक बिगिनिंग हुई है। देखिए, कंज्यूमर जागरूक होगा, फोरम कमीशंस तुरंत निर्णय लेंगे तो CCPA की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन CCPA जिसका लेकिन है तो बनना चाहिए और उसको एक्टिव होना चाहिए। CCPA और SCPA स्टेट लेवल पे, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये ऑब्जेक्टिव रेगुलेटरी अथॉरिटीज होनी चाहिए। क्विक डिसीजन लेना चाहिए, है ना। रेगुलेटर हैज टू बी एज फास्ट एंड एज क्विक एज पॉसिबल। करेक्ट। वो जलेबी ना बनाए। रेगुलेटर्स मस्ट डिलीवर लड्डू। Yes. दिस इज व्हाट अल्टीमेटली आई विल से, मनोज जी। और उपभोक्ताओं को अपना केस भी जलेबी नहीं लड्डू बना के लाना चाहिए, तैयार होके आना चाहिए। मैं क्षमा चाहूंगा, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। हेम कुमार पांडे जी और संजय के चड्ढा जी, आज का जो सेशन रहा कंज्यूमर अफेयर्स पर बहुत ही अच्छा रहा और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे श्रोताओं को इससे अवश्य लाभ हुआ होगा। धन्यवाद। As part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, this program has been sponsored by Department of Consumer Affairs, Government of India. Hallmarking for gold jewelry has been made mandatory across the country. Consumers are requested to be aware and buy only hallmarked jewelry. For any consumer-related complaints, you can contact National Consumer Helpline's toll-free number 14404. Jago Grahak Jago. अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे उपभोक्ता जागरूकता पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम। प्रायोजक थे उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार। जागो ग्राहक जागो।